प्यारे दोस्तों, मैं सम्राट ढोके पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। इस टॉपिक पर जब मैं एक बार बच्चों को संबोधित कर रहा था तो एक बच्चे ने प्रश्न किया कि सर, आखिर हम किसे अपना गुरु बनाएं? कौन हो सकते हैं हमारे गुरु? मैंने उसको सरल सा जवाब दिया, जो हमारे जीवन को सफल, आनंददायी, सुखदायी, आत्मनिर्भर, निश्चल, परोपकारी बनाने के गुर सिखा सके, ऐसी महान आत्मा को ही गुरु कहते हैं। दोस्तों, यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हमें ऐसे कई वृत्तांत नजर आएंगे जिसमें गुरु की महिमा प्रदर्शित होती है। परम तत्वदर्शी संत कबीर साहब ने तो गुरु की महिमा के बारे में बहुत खूब लिखा है। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपन, गोविंद दियो बताए। साथियों, हम किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास एक अच्छे गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे पास एक सच्चे और अच्छे गुरु का सानिध्य और आशीर्वाद है तो हम कभी भी अपना मार्ग नहीं भटक सकते। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और यह केवल एक अच्छे गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। एक लड़का गली में अपने दोस्तों के साथ कोई खेल खेल रहा था। वहां से एक विद्वान आचार्य अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। बच्चों को आनंद पूर्वक खेलते हुए देख वे भी अपने शिष्यों के साथ दूर से खेल देखने लगे। वह लड़का कुछ अलग सोच के साथ खेल खेल रहा था। आचार्य का पूरा ध्यान उसी लड़के पर टिक गया। खेल समाप्त होने के पश्चात सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। वह बच्चा भी उसके घर गया, किंतु पीछे पीछे आचार्य भी उसके घर पर जाकर दूर से उसकी गतिविधियां देखने लगे। उस बच्चे की मां ने उसके लिए खीर बनाई थी। वह खीर बहुत गर्म थी, जिसे एक प्लेट में निकालकर उसको हिदायत दी कि इसे ठंडी होने के पश्चात ही खाना। किंतु उस बच्चे ने तुरंत ही खीर खाना शुरू कर दिया। यह देख आचार्य उसके पास आ गए और पूछा तो उस बालक ने बताया कि खीर तो बीच में गर्म है, किनारे पर नहीं, इसलिए किनारे की ओर से खीर खा रहा हूं। उस बालक की तीक्ष्ण बुद्धि और विवेक को देखकर आचार्य भी आश्चर्यचकित रह गए। उस बालक को उन्होंने अपना शिष्य बनाया और उसे शिक्षा दीक्षा देकर इतना निपुण बनाया कि वह बालक आगे चलकर अखंड भारत के साम्राज्य की स्थापना करने वाला महान चंद्रगुप्त मौर्य बना। और उन विद्वान आचार्य का नाम था आचार्य चाणक्य। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रहने से गली में खेलने वाला लड़का भी महान सम्राट बन सकता है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है, अंगुलीमाल जैसे खूंखार डाकू का जीवन भी तब बदल गया जब वे भगवान बुद्ध की शरण में आए। साथियों, कई बार हमने यह भी देखा है कि बच्चे तो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, किंतु एक अच्छे गुरु के अभाव में या सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण या तो वे असफल होते हैं या अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्तित्व को अपना गुरु मानना चाहिए। उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए, उनकी कही हुई बातों का पालन करना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में आप मानकर चलिए बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और यही सब बातें कहीं ना कहीं हमें कभी कभी गलत रास्ते पर चलने से भी रोकती है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व को अपना आदर्श माने, गुरु माने, जिनके कहे अनुसार आप जीवन जिए, आप मानकर चले, आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए।